शंख चक्र गदा पद्म। ऐसा इसलिए किया कि पूर्व जन्म में इन्होंने इसी रूप से वरदान दिया था। और उनकी उस स्मृति आ जाए। उस रूप को देख करके विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम, विश्वास हो गया कि भगवान ही हमारे पुत्र हैं। कि अद्यप देवताओं ने कहा था कि माता मां भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षोर, भोजपति कंसराज से अब तुमको भय नहीं होना चाहिए। यदूनाम भविता तबात्मजः, गोप्ता ये तुम्हारा जो आत्मज है लड़का, यदवंशियों की रक्षा करेगा। तो इस कारण से उनको आश्चर्य हुआ। विस्मय माने आश्चर्य। आश्चर्य में एक विशेष अनुभव होता है, आंखें चौड़ जाती हैं, फैल जाती हैं। कभी भी देख लो, अरे इतना बड़ा, तो विस्मय का अनुभव है। इतना उनको आश्चर्य हुआ वसुदेव जी को, विस्मय से उत्फुल्ल विलोचन। विलोचन माने ही विशेष आंखों को फैलना, उत्फुल्ल माने एकदम ऐसी आंखें बढ़ गईं। विलोक्य भगवान को देख करके कृष्णावतार के उत्सव के आनंद में 10,000 गायों का संकल्प किया। और उन्होंने अथ एनम अस्तौद स्तुति शुरू किया भगवान की। पुरुषम नतांगः, झुके हुए भक्ति के कारण से। कृतधी कृतांजलि, अपनी बुद्धि भगवान में, उसको अकृतधी कहते हैं, जो नहीं लगाता है बुद्धि को, अकृतात्मा कहते हैं। कृतात्मा जो बुद्धि भगवान में लगा चुका है। कृतधी माने कृतात्मा। हाथ जोड़ करके जो भगवान अपने स्वरोचिषा, अपनी कांति से सूतिकाग्रह, सूतिकाग्रह सोबर, सोबर को कहते हैं। वो कारागर ही सूतिकाग्रह था, जहां बच्चा पैदा हुआ था। विरोचयंतम गतभी प्रभावित, उसको भगवान के अंग कांति से कारागृह सुशोभित हो रहा था। प्रभावित, भगवान के प्रभाव को जानने के कारण गत भी माने उनका भय वय चला गया। स्तुति तभी होते हैं जब मनुष्य
विकारों से रहित हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। भगवान ने चौथे अध्याय में 10वें श्लोक में कहा है, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहुवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ये 3 बुद्धि के अवरोधक हैं। राग, कहीं राग हो गया तुम्हारा, राग रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये राग, आसक्ति, तृष्णा, ये सब रजोगुण हैं, एक साथ पैदा होता है। मान लो हमारा लड्डू खाने में राग है, तो लड्डू खाने की तृष्णा साथ साथ पैदा होगी और लड्डू मिल जाएं। जिसका जहां राग है, भोजन में राग है तो भोजन की तृष्णा पैदा होगी, भोग में राग है तो भोग की तृष्णा पैदा होगी, एक साथ पैदा होती है। भगवान ने कहा रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवः। रजोगुण 3 चीज एक साथ पैदा होती हैं। राग, उसी रंग में मन रंग जाएगा। तृष्णा, प्यास, संग, आसक्ति, ये तीनों एक साथ पैदा होते हैं। तो यहां पर उन्होंने वीतराग भय क्रोधा, राग जब चला जाएगा भय चला जाता है, और क्रोध, ये तीनों जब चले जाते हैं तब मनमय मन कृष्णमय हो जाता है। मन यदि हम साधु बन गए और भोजन में राग है तो चिट्ठियों को पटाते इधर उधर घूमते रहेंगे, कहां से अच्छा भोजन मिले, उसमें आसक्ति और तृष्णा एक साथ हो जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। छोटी सी इच्छा भगवान से अलग कर देगी। हम जब आए थे, 60 साल पुरानी बात है, तो ब्रज में आकर के अच्छे अच्छे महात्माओं से मिलने की इच्छा भई। वृंदावन में एक हाथी बाबा रहते थे, उनका टीला था, अब तो टीला मिट गया। वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, जब रमण रेती में कोई बिल्डिंग नहीं थी। तो हम गए उनके दर्शन करने। एक बड़े ऊंचे टीले पर एक छप्पर था, उस छप्पर के नीचे एक तखत पड़ा था, उस तखत पे एक बड़े विशाल लंबे चौड़े शरीर के संत पड़े थे। लोगों ने कहा यही हाथी बाबा हैं, इनका शरीर विशाल था तो हाथी बाबा लोग कहते थे। हम गए तो प्रणाम किया, तो देख करके बोले साधु बन गया है। हमने कहा हाँ, कोशिश तो यही है। यहां कैसे आया? हमने कहा आपका कुछ उपदेश सुनने के लिए। वो बोले
कि लड्डू गोपाल तूने देखे हैं? हम उनसे बहुत छोटे थे, 17 साल की उम्र थी। वो तो बहुत विशाल शरीर, वृद्ध थे। हमने कहा हां देखा तो है। क्या देखा है? हमने कहा उनके हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ में बोले बंशी है। इसका मतलब समझा? हमने कहा आप समझाइए। वे बोले गोपाल जी कहते हैं कि बेटा वृंदावन में लड्डू है और बंशी है। लड्डू ले ले चाहे बंशी ले ले, लड्डू लेगा तो बंशी नहीं मिलेगा, बंशी लेगा तो लड्डू नहीं मिलेगा। गोपाल जी कहते हैं। तो वृंदावन में रहते हुए लड्डुओं की लुढ़क से बच जाना तो बंशी मिल जाएगी। यानी मनुष्य साधु बनकर के भोजन की आसक्ति में अधिक घुस जाता है। बड़ी बड़ी पंगतें होती हैं, हम लोगों में साधुओं में ही होती हैं। तो राग है, राग जब हट जाएगा तब मन कृष्णमय होगा। मनमया मन कृष्णमय। जब मन लड्डूमय है तो कृष्णमय नहीं है, मन भोगमय है तो कृष्णमय नहीं है। भोगावेश और कृष्णावेश दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कहू कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात एक साथ नहीं रख सकते। रात है तो सूर्य नहीं है, सूर्य है तो रात नहीं है। राम है तो काम नहीं, काम है तो राम नहीं। दोनों में अंधकार और प्रकाश का अंतर है। इसलिए भगवान ने कहा जब तुम्हारा राग, भय और क्रोध हट जाएगा तब तुम्हारा मन कृष्णमय होगा और तब तुम हमारे आश्रित माने जाओगे। मनमया मामुपाश्रिता। उसके पहले तो भगवान का आश्रय नहीं है, लड्डू का आश्रय है, पेड़ा का आश्रय है, बर्फी का आश्रय है, अठन्नी चवन्नी रुपया पैसा नोट का आश्रय है। कृष्णाश्रय होने के लिए राग, भय और क्रोध हटना जरूरी है। राग बुरा है, चाहे लड्डू का राग है, चाहे भोग का राग है, चाहे किसी का राग है। इसीलिए हाथी बाबा ने कहा था बेटा या बंशी ले लेना या लड्डू ले लेना, एक ही चीज मिलेगी। गोपाल जी यही कहते हैं। ये 60 साल पुराना उपदेश था, अब तक उनके शब्द कान में गूंजते हैं। इस वृंदावन में बड़ी पंगतें होती हैं और प्राय सब साधु लोग लड्डू में लुढ़क जाते हैं। तो ये आसक्ति क्या है? एक प्यास है। देखो, गरम तवे पर हाथ रखो तो हाथ भी जलता है और गर्मी से भीतर प्यास भी लगती है। आसक्ति संसार में हुई, प्यास लग जाएगी, क्योंकि संसार एक आग है। इसलिए तृष्णा संग समुद्भवम, भगवान ने कहा तृष्णा और संग माने आसक्ति, इनका जोड़ा है। किसी से प्रेम हुआ यानी आसक्ति हुई तो उसको देखना चाहोगे,
देखने की प्यास जाग जाएगी, बोलने की प्यास जाग जाएगी, बातचीत करने की प्यास जाग जाएगी, उसको छूने की प्यास जाग जाएगी। आसक्ति और प्यास एक ही चीज है। भगवान ने एक और बात कहा 4थे अध्याय में, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। आसक्ति है कर्म और कर्म फलों में तो भूख बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती है। आसक्ति नहीं है तो नित्य तृप्त रहेगा भक्त। न किसी से बोलने की जरूरत पड़ेगी, न इच्छा, न देखने की इच्छा, न सुनने की इच्छा। आसक्ति से ही इच्छा पैदा होती है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोध विजाते 2/62। आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। कामना भूख, कामना कामयते कामान कामयते मन्यमानः। उपनिषदों में कहा गया कि जब मन उधर चला जाता है तो कामनाओं की कामना करता है, यानी भूख पैदा हो जाती है। ये भूख क्या है? अतृप्ति, अपने में कमी महसूस करता है और उस कमी को पूरा करने के लिए सांसारिक पदार्थों का आश्रय लेता है। लड्डू का आश्रय लिया, भोग के लिए स्त्री का आश्रय लिया, भगवद आश्रय छूट गया। तो भगवान ने कहा त्यक्त्वा कर्म फला संगम। जब कर्म और कर्म फलों की आसक्तियां छूट जाती हैं तो नित्य तृप्त हो जाता है, उसको कभी भूख पैदा नहीं होगी। और निराश्रय, संसारी सब आश्रय मिट जाते हैं। फिर वो कोई भी कर्म करता है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। वो कुछ कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि भूख जो है जितनी गहरी होती है उतना ही गहरा मन का अभिनिवेश होता है, संस्कार बनता है। तृप्त होकर के काम करोगे तो संस्कार गहरा नहीं बनेगा। महापुरुष लोग तृप्त होकर के काम करते हैं, भूख लेकर के काम नहीं करते। भूख लेकर के काम करने में संस्कार गहरा बनेगा, और जितना संस्कार गहरा बनता है उतनी ज्यादा आगे चल करके इच्छाएं पैदा होती हैं। इसलिए ये तीनों जब चले जाते हैं तब भगवान का आश्रय आता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। उसके पहले आश्रय संसारी आश्रय रहता है। रुपया पैसा भोग स्त्री पुरुष ये सब आश्रय इनका रहता है। दो चीजें होती हैं, आश्रयी और आश्रय। आश्रयी माने आश्रय लेने वाला, आश्रय माने जो सहारा जिसका लिया हमने। आश्रयी में आश्रय के धर्म आ जाते हैं, न्याय शास्त्र में लिखा है। जैसे धाम महिमा में लिखा है, किसी ने धाम का आश्रय लिया
धाम में आश्रय लेने वाला आश्रयी बोला जाएगा। आश्रयी में आश्रय का गुण आ जाएगा। वृंदावन धाम के जो कुछ गुण हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। बोले इस धाम में क्या गुण हैं? जब नंदोत्सव मनाया गया नंद बाबा के यहां, वहां आता है हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम अभूत नृप। ये जो धाम रमा क्रीडम लक्ष्मी के खेलने का स्थान बन गया। क्यों बन गया? 3 कारणों से। हरेर निवासात्म गुणई, एक तो ये धाम भगवान का निवास स्थल है, नित्य भगवान रहते हैं यहां, सदा रहते हैं। दूसरा, उनका शरीर ही है ये धाम। हरेर निवासात्म। तीसरा, जितने गुण भगवान में है, भगवत प्रेम दान करना, भगवत रस का दान देना, वो सब इस धाम में भी है। क्योंकि आश्रयी और आश्रय एक हो जाते हैं। पंच योजनम एवास्ति वनम में देह रूपकम। भगवान ने स्वयं कहा कि पंच योजनात्मक जो वृंदावन है मेरा देह है, मेरा शरीर है। जैसे नाम में नामी के सब गुण आ गए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि ईदृशम न जनय ममानुरागः। जितने गुण में अनंत गुण है भगवान में, वो सब भगवान के नाम में आ गए। भगवान तो नहीं मिल रहा है, भगवान का नाम मिल रहा है। इसलिए नाम को भगवान से बड़ा बताया गया। राम ने तो भगवान ने एक अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तापस ते तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और भगवान के नाम ने करोड़ों करोड़ों अगणित पापियों को उद्धार किया। और भगवान तो केवल एक त्रेता में अवतार हुआ। नाम का चहुजुग चहुजुग श्रुत नाम प्रभाऊ। चारों योगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। विशेष कलयुग में तो कोई भी और साधन नहीं है। कल विशेष नहीं आन उपाऊ। तो जैसे नामी के सारे गुण नाम में आ गए, उसी तरह से धामी के सारे गुण धाम में आ जाते हैं। इसीलिए इस बात को कोई कोई जानता है, सब नहीं जानते। हम जैसे लोग मूर्ख नहीं समझ सकते धाम की महिमा। यह प्रसंग जाने को कोई कोई जानता है, सब नहीं जान सकते। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ये धाम। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। बोले कठिन ही जाना।
वैकुंठ में कुंठा नहीं है, उसका नाम है वैकुंठ। यहां तो सब तरह की कुंठाएं हैं। श्री जी के मंदिर में हर साल जाने कितनी स्त्रियों की जंजीरें कट जाती हैं, अंगूठी हाथ से गायब हो जाती है, चोर लोग भी कमाल करते हैं, कितने भी कर रही अंगूठी जाने कैसे निकाल लेते हैं। अजीब विद्या है उनके पास। कितना भी होशियार कोई ये जंजीर काट के चले जाते हैं, पता नहीं पड़ता। तो दुष्ट, चोर, पापी, व्यभिचारी सब यहां दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिर भी वैकुंठ श्रेष्ठ है। बोले ऐसा विश्वास किसी किसी को होता है। बोले क्यों? कि धाम में वो शक्ति है जो शतककार लिखते हैं कि जिस धाम में प्रवेश करने वाले, रहने वाले धीरे धीरे सब चिन्मय हो जाते हैं। जैसे राजस्थान में एक सेंभर झील है, सामर झील, और वहां मुर्दा भी बह के जाता है, सब नमक बन जाता है। लोहा, लक्कड़, दुनिया की गंदगी जाएगी, सब नमक बन जाती है। वैसे वृंदावन धाम दिखाई पड़ता है, जड़ है, मिट्टी है, लेकिन इसमें एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है कि जिसके आश्रय से बड़े बड़े महत् पाप नष्ट हो जाते हैं, जो कभी नहीं नष्ट हो सकते। जैसे सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, जगत जननी सीता, उनके ऊपर एक धोबी ने कलंक लगाया, उसकी धोबिन रूठ के चली गई थी। रात को किसी पड़ोसी घर में सोई गुस्से में, सवेरे आई तो धोबिया लठ लेकर के निकला, चल यहां से, रामो ना हम भजे पुनः, मैं राम तो हूं नहीं। बिभ्रियात सीताम रामो ना हम भजे प्रिय, राम भले सीता को रख लेंगे, मैं तो धोबी हूं, मैं तेरे को नहीं रखूंगा, तू रात में दूसरे घर क्यों सही। निंदा किया, जगत जननी की निंदा किया, अक्षय पाप था। साधारण किसी सती पर पाप लगा दो तो उसी से नष्ट हो जाओगे। फिर जो जगत जननी है, जहां राम की आत्मा है साक्षात, वहां क्या संभावना। अघ ओघ पाप राशि नष्ट किया धाम ने, और लोक विशोक बनाए बसाए, उनको शोक रहित, पाप जल गया तो मनुष्य शोक रहित हो जाता है। इसी तरह से वृंदावन धाम है।
ब्रह्मा जी ने चोरी किया था ग्वाल बालों के बछड़ों की, बड़ा भारी अपराध हुआ। इतने ब्रजवासियों के कृष्ण से साल भर अलग रखा, भक्तापराध हुआ। छोटा मोटा भक्त नहीं, साक्षात कृष्ण के सखा। और बछड़े ये सब परम पूज्य थे। गोवंश का अपराध हुआ, श्री कृष्ण की गायों का और श्री कृष्ण के भक्तों का। भगवान की शरण में गए तो सूरदास जी के एक पद है, ब्रज परिक्रमा करहु देह को पाह पनसा बहु। ब्रह्मा जी तुम्हारे जो पाप हैं ये छूट नहीं सकता है। भक्तापराध क्षमा नहीं होता, सब अपराध क्षमा हो जाता है। सुनु सुब्रेश रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाए न काऊ। भगवान का स्वभाव है, उनका अपराध करो भगवान गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही। भगवान के भक्त का अपराध किया, पावक राम की क्रोधाग्नि तुमको जला देगी, अनंत काल तक कष्ट पाओगे। भगवान के भक्तों को अपराध नहीं करना चाहिए, यह अक्षम्य है। अब कर बैठे ब्रह्मा जी, भक्तों को चुरा के लेकर गए, छिपा दिया, तो बड़ा भारी अपराध हुआ। भक्तों के बारे में अभाव करना ही अपराध है। अभाव के अलावा उन्होंने तो क्रिया किया, भगवान से अलग कर दिया सबको। तो भगवान बोले ये तुम्हारा अपराध धाम की सेवा से नष्ट होगा। ब्रज परिक्रमा करहु देह को पाप नसा बहु। जैसे जगत जननी सीता की निंदा का अपराध धाम ने नष्ट किया, सिय निंदक अग ओघ नसाए। पापों का धारा थी, बड़ी मोटी धारा, और धाम ने उनको निकाला नहीं, बसाए रखा। धामी से ज्यादा करुणा धाम में बताई है गोसाई जी ने, उनको बसा के रखा। इसलिए भगवान का धाम एक ऐसा टॉपिक है
धामोपासना समझना कठिन है। धाम में रहने वाला कोई भी है, उसमें भाव रखो, पूज्य बुद्धि रखो, ये धामोपासना है। अवगुण अनेक भरे तोहू ब्रजवासी हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी सभी ने स्तुति किया और वसुदेव जी ने भी स्तुति शुरू कर दिया। वसुदेव उवाच, वसुदेव जी ने पहला श्लोक जो कहा है कि आप पुरुष रूप से जाने जाते हैं, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः। प्रकृति से परे हैं आप, प्रकृति आपको छू नहीं सकती, आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। विलज्जामानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुआ विमोहिता विकंथन्ते ममाहमिति दिरुधिया। हम लोग तो माया में लिप्त हैं, माया से बुद्धि मोहित है, दुर्धि माने बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए मेरा तेरा में लगे रहते हैं। ये सब माया के कारण हुआ। इस अपराध के कारण माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती, लज्जा के कारण के, क्योंकि इतने जीवों को भगवान से अलग करती है। आकाशवाणी हुई थी जब नारद जी को, हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमर्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। नारद जी के पूर्व जन्म में जब वो तप कर रहे थे, छोटे से बालक थे, एक झांकी आई हृदय में और चली गई। नारद जी विकल हो गए, आकाशवाणी भई कि हे बालक, तू इस जन्म में मेरा साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। हंत अस्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिर्हति। क्योंकि जब तक तेरे मन में कषाय है, मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा। कषाय क्या है? ये काम, सबसे बड़ा कषाय है काम, जिसमें हम लोग दिन रात लगे हैं भोगों में। मल मूत्र हम लोगों को प्यारा लगता है, ऐसी बुद्धि नष्ट हो गई है। दिन रात गाते हैं कि ये मल मूत्र का पिंड है शरीर, लेकिन नई घृणा नहीं होती है, सुनने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कषाय है, भीतर कसैलापन घुस गया है संस्कारों में। कितना भी मनुष्य पिट ले, कुट ले, अब सम्मान चला जाए, नरक में बड़ी बड़ी भीषण यातनाएं मिलती हैं, लेकिन ये कषाय नहीं मिटता है। यातनाओं को सहने के बाद भी कषाय नहीं मिटता। ऐसे ऐसे नरक हैं कि दुराचार करने वालों को, पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष लोहे का गर्म जलता हुआ, लोहे का पुरुष लोहे की स्त्री दी जाती है, इससे भोग कर, इससे लिपट चिपट, तूने यही किया था, उसका दंड यहां भोग।
लेकिन कषाय मिटता नहीं। कषाय तो मिटता है केवल सत्संग से, विवेक से, ज्ञान से, भक्ति से। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता है, कषाय नहीं मिटता है। यातनाओं को पाकर के भी कषाय नहीं मिटता है। यहां भी देखा जाता है, चोरों को दरोगा लोग बड़े पीटते हैं, बंद करके बड़ी यातनाएं देते हैं, लेकिन फिर भी बाहर आते चोरी करने लग जाता है। ऐसी सी यातनाएं देते हैं कि जिनका वर्णन क्या किया जाए। भयंकर यातनाएं देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो तो केवल भगवान की भक्ति से ही मिटता है कषाय। इसलिए नारद जी को भविष्यवाणी भई, बालक इस जन्म में तुझको दर्शन नहीं मिलेगा। हंतास्मिन जन्मनि भवान मां माम द्रष्टुम इहारहति अभिपक्व कषायणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। एक एक आकाशवाणी चली गई और नारद जी भजन करते रहे। और फिर जब ब्रह्मा लीन हुए तो उन्हीं के साथ, इस लोक के साथ ब्रह्मा जी के शरीर में लीन हो गए और अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बने। जन्म से ही भक्ति, कोई कोई बच्चे होते हैं पेट से ही भक्ति सीख के आते हैं, संस्कारी होते हैं। कोई कोई जन्म से सीखते हैं। लेकिन कोई कोई वो होते हैं, सूरदास की काली कामर चढ़े न दूजो रंग। सत्संग में रख दो फिर भी उन पर रंग नहीं चढ़ता है। वो कषाय की मूर्ति होते हैं, उन पे रंग ही नहीं चढ़ता। प्रसंग यहां चल रहा है कि बसदेव जी ने स्तुति शुरू किया और ये कहा कि आप पुरुष हैं, प्रकृति से परे हैं, सर्वबुद्धिदृक् सबके साक्षी हैं, हम आपकी शरण में हैं। जय श्री राधे।